सुल्तानपुर में क्या माहौल देख रहे हैं? भुआल निषाद वर्सेज मेनका जी। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अभी तक सबसे मजबूत दिख रहा है। मेनका जी ने इतना काम किया, चाहे जितना भी प्रत्याशी जात के आधार पर बदल ले, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। मेनका जी 4 से 5 लाख वोटों से सबके जीत रहे हैं। जो निषाद समाज आज़ादी के बाद से लगातार वोट दे रहा हो, इस जनपद में निषाद समाज को वहाँ बैठाया जाता हो सबसे पीछे, आज उस निषाद समाज को उठा करके पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने मंच पर बैठा दिया और उसको संसद प्रत्याशी बना दिया। मेनका गांधी की हमको बात ही नहीं करनी है। हमको बेरोजगारी, महंगाई पहला मुद्दा, ठीक है। पीडीए जो बेरोजगार, जो बैकवर्डों की बात करेगा, उसी को इस बार वोट किया जाएगा। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस समय हम सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से सांसद हैं मेनका गांधी। इनसे पहले वरुण गांधी, उनके बेटे, यहीं से सांसद थे। पिछले 2019 के चुनाव में मामूली वोटों से जो सपा और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे सोनू सिंह, उनसे मामूली वोटों से जीती थी। 10 से 12 हज़ार का जीत हार का मार्जिन था। इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं भुआल निषाद। अभी कुछ दिन पहले ही भीम निषाद का टिकट काट कर पुनः भुआल निषाद को दिया गया है और दूसरी तरफ मेनका गांधी के सामने भुआल निषाद कितना कमाल कर पाएंगे यहाँ लोगों के बीच में। हमारे सामने ये सुल्तानपुर की मशहूर चना दीन की दुकान, एक चाय की दुकान है। यहाँ तमाम लोग मिल जाते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। तो हमने कहा यहाँ लोगों से चर्चा करते, लोगों की राय लेते हैं। क्या चाचा जी, क्या माहौल है इस बार सुल्तानपुर का? माहौल जो है भाजपा के खिलाफ। भाजपा खिलाफ है? महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दे पे जो है भाजपा के खिलाफ। कहा जा रहा है कि यहाँ से मेनका गांधी बड़ा मजबूत कैंडिडेट है। काम वाम कुछ कराई हैं? मजबूत कहाँ है, 12,000 से जीती थी पिछली मरतबा तो, लेकिन उस बार तो सपा बसपा का अलायंस भी, तो एक मजबूत गठबंधन भी तो था। हाँ, तो अब की जो है अलायंसवा नहीं है, फिर भी जो है बहुत मजबूत नहीं है। भुआल निषाद कहा चुनाव उनके सामने टिक जाए। समीकरण ऐसा बन गया है यहाँ का। क्या समीकरण, कुछ समझाएंगे? समीकरण जैसे निषाद वोट है, निषाद कैंडिडेट है, तो उधर चला गया। किसका वोट हुआ था? ये भाजपा का था और एमवाई है ही है, तो 3 वोट तो यही हो गया। अच्छा, ये जो बसपा की तरफ से वर्मा प्रत्याशी उतारा गया, कुर्मी कार्ड खेला गया है, तो क्या लगता है इससे नुकसान किसका होगा, भाजपा का या सपा का? होगा भाजपा का। भाजपा होगा। तो कहाँ इनका बचा? तो क्या कह रहे हैं? चलिए कोई बात। तो क्या कह रहे हैं ये जो यार इंतकाल प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, तो हम लोग राजनीति वो अच्छा सरकारी एम्प्लॉय हैं, तो वो ओपीएस मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा है, मुद्दा ओपीएस है। ओपीएस है मुद्दा आप लोगों के लिए? हाँ, सभी के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए। सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस मुद्दा रहेगा। इस बार ओपीएस पे वोट होगा? हाँ, होगा। चलिए, सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या माहौल है सुल्तानपुर इस बार? भुआल निषाद भाजपा 400 के पार। कैसे, कुछ ये तो बताइए कैसे किए? को रट्टा दे दिया 400 पार, वही चिल्लाते रहो। हाँ, 400 के पार। पूरी जनता मेनका जी के साथ है इस समय जी। और आगे? और जब बस इतना ही? और पूछिए जो हम बताएं। किस मुद्दे पे जा रहे हैं लोगों के बीच में? जो सबकी सुनती हैं माता जी, सबकी सुनती हैं और सबका निवारण करती हैं तुरंत, तत्काल। अच्छा ये बताइए, यहाँ वोट 400 के पार। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए हमको। कहाँ चीज नहीं मिलता है? अरे एक मिनट रुकिए। हम जब नहीं मिलती भैया। ये जो विपक्ष वाले कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, सब पीछे हो जाएंगे, सब पीछे हो जाएंगे। हाँ, आप देखिएगा, मेनका जी जिंदाबाद। हाँ, लोग जो कुछ और बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे ये सब 2 किलो गैस चुरावे वाले हैं, इनका कौन कमी पाए? और 2 किलो गैस चुरावे वाले हैं, इनका चाहे 1000, 1200 ना 5000 हो जाए, कोनो दिक्कत ना इनके। 2 किलो गैस? हाँ, ये सब गैस सिलेंडर वाले हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार सुल्तानपुर में? क्या माहौल देख रहे हैं? भुआल निषाद वर्सेज मेनका जी। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अभी तक सबसे मजबूत दिख रहा है। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन
गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आता है, इसलिए। ओबीसी तो कहा जाता है, मोदी जी भी ओबीसी है, ओबीसी उनके साथ है। मोदी जी के राज में ओबीसी को खत्म कर दिए हैं। जैसे चाक नहीं जलाया जाता है, चाक के नीचे धागा रखा जाता है तो नीचे से कट जाता है, ऊपर उठाइएगा तो उठ जाएगा वो। तो ओबीसी की ये पोजीशन है। आरक्षण खत्म, महंगाई चरम सीमा पर, शिक्षा आप जो मजबूत लोग होंगे वही पढ़ा पाएंगे, सब लोग तो पढ़ा नहीं पाए, गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता। शिक्षा की आप देखिए जो दशा है, महंगाई तो इतनी ज़्यादा चरम पर है। जो लोग रोना रोते थे 400 सिलेंडर सर पे लेके चलते थे, 1200 पे नहीं बोल रहे हैं। तो ये मुद्दे धरातल पे हैं, एकदम धरातल पे भैया, धरातल पे हैं एकदम। क्यों सर जो कह रहे हैं ये मुद्दे हैं? सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो ये जो 400 का पार का नारा दे रहे हैं तो कैसे? पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे? क्या कह रहे हैं? पेट्रोल की बात कर रहे हैं, 400 पार होगा पेट्रोल। पेट्रोल करेंगे? हाँ, पेट्रोल 400। चलिए, युवा भी हैं, तो क्या माहौल है इस बार सुल्तानपुर का? ये मेनका गांधी वर्सेज भुआल निषाद, बसपा, किसका माहौल देख रहे हैं इस बार? सर मेनका गांधी फिर अब की जो है मेनका गांधी का? जी सर। लोग कह रहे हैं यार बड़ा जो है उनका समीकरण गड़बड़ा गया। नहीं सर, ये सुल्तानपुर का सौभाग्य है जो मेनका गांधी आज खड़ी हैं, ये भी जान लीजिए। हाँ, राष्ट्रीय होगा। चलिए, युवा भी है। क्यों भैया, क्या माहौल इस बार सुल्तानपुर का, क्या मुद्दे हैं? और जो मेनका गांधी और भुआल निषाद या बसपा से जो वर्मा जी हैं, किसका माहौल देख रहे हैं इस बार? पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, मेनका गांधी की हमको बात ही नहीं करनी है। हमको बेरोजगारी, महंगाई पहला मुद्दा, ठीक है। पीडीए जो बेरोजगार, जो बैकवर्डों की बात करेगा उसी को इस बार वोट किया जाएगा। पीडीए चल रहा है जो अखिलेश यादव का नारा है, बिल्कुल चल रहा है। आप जितने भी टिकट मिले हैं पीडीए के रूप में मिले हैं यहाँ पे। ये जो आप बात कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये धरातल पे लोगों के बीच में मुद्दे हैं कि नहीं? बिल्कुल है। जैसे आप शहरी क्षेत्र में हैं, यहाँ पे शहरी क्षेत्र में आपको 24 घंटा चौको चौक लाइट दिखेगी, ठीक है। आप गांव में जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा गांव में ग्रामीण लोग बहुत परेशान हैं। बगल में अयोध्या भी है, मंदिर बन गया, वो मुद्दा है कि नहीं? हम हमारे जैसे भाई, हमारे जैसे घर में आप जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो रोजगार चाहता है, ठीक है। अभी यूपीपी की वैकेंसी हुई थी ना, कहने का मतलब है कि नाचने ना जानिए कह दीजिए आंगना टेढ़ा है। तो योगी जी के पास कोई कुछ है नहीं, मोदी जी के पास कुछ है ही नहीं है, सिर्फ जुमला बचा हुआ है। रोजगार की समस्या है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित? सरकार वाले कह रहे हैं बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। उनके पास कुछ नहीं है। एक भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक भी ऐसा कोई योजना उनकी आप बता दो, आपसे मैं कह रहा हूँ, एक भी योजना आप बता दो जो जनता के पास एक टेलीफोन करने पे या फ़ोन करने पे पहुंच जाए। एक भी काम बता दीजिए। आप चले जाइए। काम किसके शासन में, काम किसके शासन में हुआ? 12 से लेके 17 तक जो काम हुआ है वही धरातल पे दिखा। क्या इससे पहले हमारी सुनिए, 27 साल एज है हमारी, ठीक। आप चले जाइए लखनऊ में, पहले आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सिर्फ टीवी पे देखते थे, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली में। आज इकाना बना दिए। एम्स जो बना हुआ है, बड़े बड़े वेदांता बन गए, ये किसकी देन है? एक भी हॉस्पिटल आप बता दीजिए, एक भी यूनिवर्सिटी बता दीजिए, एक यूनिवर्सिटी आप बता दीजिए कि एक यूनिवर्सिटी बनी हो। अपने मंडल की बात कर रहा हूँ। राम हमारे दिल में है। आस्था की बात जब कोई करेगा तो हमसे बड़ा कोई धार्मिक है ही नहीं। हिंदुत्व की बात करेगा तो हमसे बड़ा कोई हिंदू है ही नहीं। इंसानियत की बात करिए आप। सपा वाले हैं, सपा के नेता हैं। सपा बसपा से नहीं मतलब है, हमको रोजगार से मतलब है, हमको स्वास्थ्य। 2 करोड़ का जो रोजगार का वादा वो नहीं मिला। आपके डाटा पे होगा, भाजपा के डाटा पे होगा, हमारे पास तो हमारी नज़र में तो नहीं है भाई साहब, ठीक है। क्यों भैया, जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? देखिए, इस समय जो पिछड़ा वर्ग है वो जहाँ रहेगा वही जीतेगा। ये सरकार जो है पिछड़ों दलित के लिए कुछ नहीं की है। मौजूदा जो सरकार है, भाजपा सरकार, पिछड़ों दलित के लिए कुछ नहीं किया है। इस सरकार में हर जगह शोषण है, थाने से लेकर के उसके बाद तहसील से लेकर के उनका शोषण ही शोषण है। आप एक चीज़ देख नहीं रहे हैं, पिछड़ा और दलित भर भर के वोट कर रहा है। जी जी। अनुप्रिया पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, ये जितने पिछड़े
अब एक जयंत चौधरी थे इधर, वो भी उधर चले गए उनका। तो जितने पिछड़े दलित नेता जो पार्टियां सब तो उन्हीं के साथ चले जा रहे हैं। प्रिया पटेल किसी भी अपने समाज के बैकवर्ड को कुछ भी दिलाने में सक्षम हैं। अपने समाज के नाम पे वोट कर रहा है ना, अपने समाज की बात वो लोग वहाँ जो है विधानसभा में, विधान परिषद में बात रख सकती हैं। अपने समाज की कहीं भी कुछ भी हक की बात की हैं, कुछ दिला पाई हैं यार। दिला पाए ना पाए, लेकिन उनका समाज उनके नाम पे वोट कर रहा है ना भाजपा को। 27% आरक्षण के लिए देश के आज़ादी के बाद जो है लोग संघर्ष किए, 50 साल बाद मिला। यहाँ सरकार आने के बाद जो है 10% आरक्षण बिना कोई संघर्ष के दे दिया गया। लेकिन ये जो मुद्दे आप कह रहे हैं, ये मुद्दे धरातल पे लोगों के बीच में हैं। क्यों नहीं है? सब धीरे धीरे समझ रहे हैं। एक बार राम के नाम पे सब भटके, लेकिन अब सबके समझ में आ रहा है कि राम के नाम पे शोषण हो रहा है इनका। चलिए ठीक है। तो सर क्या माहौल है इस बार सुल्तानपुर का? मेनका गांधी वर्सेज भुआल वर्मा जी, बसपा किसका? आज़ादी के बाद सुल्तानपुर में कांग्रेस के जितने भी सांसद, जितने भी बसपा के सांसद हुए, जितना काम उन्होंने किया और इन 10 सालों में जो काम हुआ उसकी तुलना कर लीजिए तो सुल्तानपुर इस 10 सालों में बहुत आगे चला गया। मेनका जी ने इतना काम किया, चाहे जितना भी प्रत्याशी जात के आधार पर बदल ले, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। मेनका जी 4 से 5 लाख वोटों सबके जीत रहे हैं। जैसे क्या क्या काम हुए? इन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, ये रोड का चौड़ीकरण कराया, एक झील है उसको उन्होंने वो किया 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया लगा के। तमाम गैस वो ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने अस्पताल में दिया सबसे पहले कोरोना काल में, मगर 5वां ऑक्सीजन प्लांट सुल्तानपुर में लगा है। उनके लड़के वरुण गांधी थे, उन्होंने नई इमरजेंसी अपने अस्पताल को दी। वरुण गांधी की टिकट काट दिया भाजपा वाले? टिकट काट दिया उसको, आगे भाजपा उनको और अच्छा पुरस्कार देगी उसके जगह। अरे वो भाजपा वाले कोसते रहते हैं, कह रहे पुरस्कार देगी, पुरस्कार दिया टिकट काट के। टिकट काट दिया, लेकिन आगे उनको बढ़ाएगी पार्टी, ऐसा नहीं है। माता जी लगी हुई है। ये जो युवाओं के देख रहे हैं, तमाम युवाओं के जो महंगाई, बेरोजगारी देख कर लोगों के बीच में गाँव में जाओ, कहते हैं 300 वाला 350 वाला सिलेंडर 1100 का मिल रहा है, फ्री में सिलेंडर तो दे दिया लेकिन भरा नहीं पा रहे हैं लोग। पिछले सालों में बेरोजगारी महंगाई नहीं थी, इसका पार्टियों के पास जवाब है। एक चीज़ बताइए, महंगाई इसी मुद्दे पे तो लोगों ने सरकार को बदला था। 2014 में नारा लगा था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ रोजगार। इन्हीं मुद्दों पे तो लोगों ने कांग्रेस को हटा के बीजेपी को वोट किया था। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी दोबारा आएगी, 400 सीट प्लस लेके आएगी, और ये सब मुद्दा उस धरातल पे कुछ है ही नहीं, जान लीजिए। आप देश के लिए विदेशों में अपना परचम फहरा रही है। G20 सम्मेलन कराया है इतना बड़ा उन्होंने। क्या माहौल है? मेनका गांधी क्या मुद्दे रहने वाले? उनके मुद्दे कुछ नहीं, मुद्दे तो साफ है, क्लियर है। क्या है, सब हो रहा, जो विकास उनका रुका हुआ आगे वो होगा। क्या क्या रुका हुआ है? जैसा कि आपका वेंडिंग जोन है। यार ये बताइए हमको, लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, लोग जो मोदी जी आए पहले आधार का विरोध करते थे, आधार कंपलसरी कर दिया। एक मिनट रुक जाओ। जीएसटी का विरोध करते थे, जीएसटी लगा दिए, कंपलसरी कर दिए। ठीक, किसानों की आय 2 गुना करने की बात है, गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं हम छुट्टा साड़ों से परेशान है। ये सब मुद्दे भी तो हैं। अच्छा ये बताइए क्या ये कांग्रेस के शासन में तब क्यों नहीं था, कब क्यों विरोध नहीं हुआ? काहे का? कि आधार कार्ड से हम लोग, मोदी जी विरोध कर रहे थे आधार कार्ड का। भाई कहाँ कर रहे थे, उन्होंने पास ही नहीं कर पाए। भाजपा वाले हैं जी। कहाँ आपको लगेगा कि विरोध कर रहे हैं? तमाम वीडियो देखिए, यूट्यूब गूगल करिए। और रही बात छोटा सा, किसान निधि आ रही है अब जो घरों में रखे। अच्छा एक चीज बताओ हमको, 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे कि नहीं मोदी? वो हो रहा है। 15 लाख देने का वादा किए थे कि नहीं? 15 लाख निकला नहीं। देखिए आप, ब्लैक मनी, जीएसटी छुपा के लोग रखा। हर कहा था हर साल किसी को मिल जाए। आपके सामने है ना, हर चीज आपके सामने है, जनता के बीच है। और जो 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया देश पे, कहाँ पे हो गया हमको तो नहीं, ये भी नहीं पता। नहीं, कहाँ कुछ नहीं हुआ। ये विपक्ष का मुद्दा, अपना जो अपने मतलब का वो रख लेते हो। ये आप ये बताइए, केजरीवाल जी साहब है। एक चीज बताइए, विपक्ष चाहते हैं कि नहीं, विपक्ष हो कि नहीं देश में? कौन विपक्ष जब होना चाहिए कि नहीं? जब कोई है ही नहीं सवाल। विपक्ष का मुद्दा है 205 लाख करोड़ का कर्ज है देश पे कि नहीं है? कहाँ पे है बताएंगे? नहीं है। नहीं, भाजपा वालों नहीं है ही नहीं ना। नहीं है। नहीं, अब ये क्यों, क्या माहौल है जो कह रहे हैं कि यार देश पे कोई कर्ज नहीं, सब एकदम ऑल इज वेल? देखिए, न तो देश पे कर्ज है, ना तो देश में विपक्ष है, ना तो इनके हिसाब से कोई और सरकार। ये देखो, इनकी आवाज़ यहाँ से शुरू होती है। भारत माता की मैं भी जय कर रहा हूँ, भारत माता को मानने में कोई कमी नहीं है, लेकिन गोबर से बात कर
करेंगे, शुरुआत गोबर से करेंगे और उसके बाद शमशान तक जाएंगे, फिर पाकिस्तान तक जाएंगे। इनको पढ़ाई से, लिखाई से, शिक्षा से, रोजगार से, नौकरी से कोई लेना देना नहीं। इस पर ये कभी कोई बात नहीं कर सकते। आप सुल्तानपुर जनपद में आए हैं, यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं आदरणीय मेनका गांधी जी, जो दोबारा उनको टिकट मिला है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से रामभुवल निषाद जी मैदान में है। और ये इस बार नहीं देखना चाहते हैं कि जो निषाद समाज आज़ादी के बाद से लगातार वोट दे रहा हो, इस जनपद में निषाद समाज को वहाँ बैठाया जाता हो सबसे पीछे। आज उस निषाद समाज को उठा करके पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने मंच पर बैठा दिया और उसको संसद प्रत्याशी बना दिया। अब इन पर कोई समीकरण काम नहीं कर रहा है। निषाद समाज का 2.5 लाख वोट है इस जनपद में, और 1.5 लाख वोट, 1.5 लाख वोट जो है निषाद समाज का। अगर निषाद से रामभुवल निषाद आ गए, कहाँ से आ गए? कहाँ से? तो निषाद ही ना। हाँ निषाद है, क्या हो मेरे यार प्रत्याशी नहीं डिसाइड कर पा रहे। देखिए जो विधायकों में इनकी बैठ नहीं रही है, विधायक में कौन बना? जो यहाँ की इनकी प्रत्याशी हैं, जो इनकी प्रत्याशी हैं, क्या 6 महीने पहले कैंडिडेट अनाउंस हो गया था उनका? बार बार ये लगातार आरएसएस कार्यालय चक्कर लगाती थी, सुबह मोदी जी चक्कर लगाती थी, अमित शाह के यहाँ जाती थी, राजनाथ के यहाँ जाती थी लगातार, लेकिन इनके लड़के का टिकट कट गया। उसके बाद भी इनके बेटे का टिकट कट गया। जो माता जी अपने बेटे का टिकट नहीं सुरक्षित रख पाई, माता जी अपने बेटे का टिकट नहीं सुरक्षित रख पाई, पार्टी परिवारवाद नहीं करती। भारतीय अब तक क्या था? अब वरुण गांधी आपके सांसद नहीं है? वरुण बताइए, वरुण गांधी इससे पहले 5 साल माता और बेटे दोनों लोग विधायक सांसद थे, तब वो परिवारवाद नहीं था? नहीं, वो परिवारवाद आपकी टिकट काट दिया, परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद नहीं हो। स्वेच्छा से कटा है, सबका साथ सबका विकास, स्वेच्छा से कटा है। जी जी। अच्छा, वो जो मन से विरोध कर रहे थे, कह रहे थे रोजगार नहीं है लोगों का, ऐसा नहीं है, और ये लोग जो 400 का नारा दे रहे हैं, 400 के नारे की बात कर रहे हैं आप, क्या जरूरत हो गई कि आप वोट चोरी कर रहे हो? 400 पीडीए से आपको क्या दिक्कत है? पीडीए से क्या दिक्कत है? क्यों भैया, आप पीडीए को नहीं देखना चाहते हैं? पीडीए को आप सुनिए, पीडीए को नहीं देखना। एक मिनट, भाजपा वालों के साथ कितने लोग हैं? कितने? स्वेच्छा से नहीं, स्वेच्छा से और ये जबरदस्ती गठबंधन की है। ये यार चोर मुसेरे भाई। एक मिनट रुक जाइए, पहले बसपा एक मिनट रुको यार, पहले बसपा से, एक मिनट रुको। सपा से। अब सुनो, हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं। अरे एक मिनट रुक जाओ यार, हम जान रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ यार, हम जान रहे हैं, शायद हमारी पार्टी में है, हम जान रहे हैं किसके क्यों गठबंधन में। देखिए, अपना दल निषाद पार्टी, और सुनिए, अरे सुनो, ओम प्रकाश राजभर भर के गाली देते थे और उसके बाद उनको भी गठबंधन ले लिए। स्वेच्छा से जी जी। वॉशिंग मशीन है, सुनिए, वॉशिंग मशीन में इनके यहाँ रखा गया है। सुबह आप चले आइए, कितने भी भ्रष्टाचारी रहे, आप कितने भी जो है लूट घसूट किए रहे, कोई भी अपराधी रहे, आपके ऊपर 302, 307 कोई आईपीसी रहे, आप चले आइए वॉशिंग मशीन में डाल करके, सुबह आपको भगवा पट्टा पहना करके, भाजपा का पट्टा पहना करके आपको तुरंत साफ सुथरा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये बताइए यार, जब तक विपक्ष में कोई रहता है, भ्रष्टाचारी रहता है, इनके पास कुछ है ही नहीं है, बताने कुछ है ही नहीं है। रोजगार से बात कर लो तो बस कहेंगे, बस कश्मीरी पंडित बताने लगेंगे रोजगार। और इनके पास ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, इनके पार्टी में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और उनका लड़का पंकज सिंह, क्या उन्हीं का पार्टी का तो विधायक है, ना कि समाजवादी पार्टी का विधायक है। इनसे पूछो है कि नहीं, है कि नहीं, आप बताओ, है ना? यहीं पे नंद गुप्ता जी, जो गुप्ता जी हैं, उनकी मैडम चेयरमैन कहाँ टिकट दिया गया बनती है कि नहीं? इनके पार्टी में जो जाता है वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़ा डाल दो, धुल के निकल जाता है। ईडी बीडी का कोई मतलब, इनके यहाँ जितना दुरुपयोग ईडी सीबीआई का हो रहा है, उससे पहले मैंने कहा क्या, 27 साल की एज है हमारी, इससे पहले कभी
कभी भी इतना सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हुआ। भाई सुनिए सुनिए एक बात, हमारी पुलवामा में हमला होता है, आज तक उसका खुलासा इनके दोनों पाखंडी जो योगी मोदी बैठे हैं कभी खोजबीन नहीं कर पाए। सुनिए सुनिए, और ये मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज जो सैनिकों की सुरक्षा सम्मान मिल रहा है, ये सद्य मुलायम सिंह यादव की देन है। इनके पास कुछ बताने खाए नहीं, इनके पास जुमला है, जुमला। और सुनिए मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज जो सफाई कर्मी 27,000 28,000 की नौकरी करता था, आज हमारे सैनिकों को जो रक्षा करता, हम आप सोते हैं ना सुबह शाम चैन से, बड़े गर्व से मोदी बोलते हैं, अपने बल्ले पे नहीं बोलते। ये हमारे भाई जो शहीद होते थे, जो सैनिक जाके अग्निवीर बना दिया, सफाई कर्मी की नौकरी से बैरकट कर दिया। देखिए ऐसा है, ये इस देश में सबसे ज्यादा भक्त किस थे? राम रहीम और आसाराम के भक्त भी थे, इसी देश में थे। उसी तरह इनके मोदी जी बहुत फॉलोअर है, एक अंधभक्ति पड़ी हुई है। जिस दिन इस देश से चले जाएंगे, आपकी चुनाव में ये सफाया हो जाएगा, उस दिन जेल में नजर आएंगे, वही तरीपार जेल में नजर आएंगे। तो ये सुल्तानपुर लोकसभा में थे, लोगों के बीच थे, लोगों की अपनी बात थी, लोगों के अपने मुद्दे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।